जो लोग ये कहते हैं कि देश का अन्नदाता पिछले 10 महीनों से आंदोलन क्यों कर रहा है, तो उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लहलाती हुई फसल है, पकी पकाई फसल है, उसको ट्रैक्टरों के माध्यम से काटा जा रहा है। और काटने की वजह क्या है, ये भी हम आपको किसानों की जुबानी सुनाएंगे और इन्हीं के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार वजह क्या हुई है। भाई साहब, क्या वजह हुई है, क्यों काटे जा रहे हैं? ऐसे जी, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता, अमेरिका में जाता है। अमेरिका के अंदर है BT7 तक भी जा रहे हैं। हमारा देश BT2 पे खड़ा है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री किस काम के लिए जाता वहाँ? किसान के लिए तो नहीं जाता। नहीं, किसान आज किस लिए रो रहा है? उसकी फसल बर्बाद हो रही है, सारा खर्चा लग के ने, कोई एक पैसे की आमदनी नहीं। तो आज इन फसलों को क्यों काट रहे हैं? खड़ी खड़ाई फसल है, पक्की पकाई फसल है, 6 महीने तक आपने इनको पाला पोसा, सारा खर्चा लगा के ने, हर एक फसल में, बाड़ी की फसल में कीड़ा अंदर, टिंडे के अंदर कीड़ा हुआ है, जबकि मतलब एक पैसे की आमदनी नहीं है जमींदार के। देखिए, तकरीबन 40,000 रुपये ठेके पर ये जमीन ली, उसके बाद उसमें खर्चा आया, खाद बीज लगाया, और अब पकी पकाई फसल को देखिए किस प्रकार से काटा जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए पकी पकाई फसल। और अगर हम बात करें पकी पकाई फसल की, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पकी पकाई फसल है। बस अब एक बार रोकना, ये पकी पकाई फसल। और इस पकी पकाई फसल के पास अगर हम ये तोड़ने की कोशिश करें, ये देखिए ये टिंडे तोड़े हैं। एक बार खोलना, निकालना जिसको, ये देखिए ये टिंडे लगे हुए हैं। और अगर हम इन टिंडों को तोड़ते हैं, तो एक बार तोड़ के दिखाना, एक बार तोड़ के दिखाना इनको। ये देखिए तोड़ कर दिखा रहे हैं आपको कि कैसे हालात हैं। ये देखिए कीड़े ही कीड़े। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। देश का अन्नदाता कोई खुशी के मारे फसलों को नहीं काट रहा, लहलाती हुई फसलों को नहीं काटना चाहता, लेकिन ये देखिए ये कीड़े ही कीड़े हैं। बस अब क्या कहना चाहोगे, क्यों खड़ी खड़ाई फसल को अनेक जगहों पर काट रहे हैं लोग? लोवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। ये बात क्या है कि जो फसल आप देख सकते हैं, फसल पक के तैयार है, सारा खर्चा लगने के बाद बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो बीमारी आ गई गुलाबी सुंडी वाली, इसकी वजह से किसी भी जिम्मेदार को किसी भी प्रकार से मुनाफा तो दूर की बात, घाटा बहुत ज़्यादा मान के चल सकते हैं। किसी भी जिम्मेदार को ठेके पर धरती ले गए, 40 से लेकर 50,000 रुपये तक का हमारा गांव का ठेका है, और इसके ऊपर कम से कम 20,000 रुपये खर्चा है। खर्चा करने के बाद भी 1 रुपये की आमदनी, मात्र 1 रुपये की आमदनी इस फसल से हमने नहीं ली है। आगे की उम्मीद के लिए, ताकि कणक गेहूं हमारी बढ़िया हो जाए, इसलिए हमारी मजबूरी होगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, बीमा पॉलिसी एक चला दी। जिसने बीमा कटाया उसका आता है, ना आता है। 40% अगर आपकी गांव की फसल खराब है तो आपको बीमा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं मेरा किला खराब हो गया एक, मेरे को बीमा नहीं मिलेगा, बीमा बेकायदा मैंने कटा दिया लेकिन मेरे को नहीं मिलेगा। बीमा कंपनी क्या कहती हैं, जब तक 40 और 60% के बीच में गांव की फसल खराब होगी तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। मतलब अगर किसी भी किसान को अगर मुआवजा लेना है तो पहले भगवान से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो फसलें खराब हुई हैं वो कम से कम 40 से 60% किसानों की खराब हो, तब जाकर मुआवजा मिलेगा। कमाल की सरकार है, कमाल की नीति है, और कमाल के शासक हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिरकार क्या किया जा रहा है। जी, तो सरकार की तरफ से क्या कहना चाहूँगे, सरकार कितना सहयोग कर पा रही है? सरकार का सहयोग की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रैक्टर सबसे पहले नानवल के अंदर मैंने तैयार किया था। ये ट्रैक्टर, ये वाला JJP के लिए चुनाव चिन्ह आज भी है। मैंने सारा ट्रैक्टर को पेंट करवाया, देख सकते हैं आप एक बार। देखिए जिस ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठे हैं, JJP पार्टी जब बनी थी, और JJP पार्टी बनते ही सबसे पहले इस ट्रैक्टर को इन्होंने पेंट करवाया था, पूरे ट्रैक्टर को तैयार करवाया था JJP के लिए। आज भी दुष्यंत चौटाला की फोटो यहाँ पर देखी जा सकती है। किसान आंदोलन शुरू हुआ, मैं JJP से नाता ही तोड़ गया, मैंने सारे पोस्टर मेरे पाड़ दिए। उसका मेरा नुकसान क्या हुआ, मेरे ट्रैक्टर का रंग जो कि पहले ओरिजिनल था
सारा का सारा उतर गया साथ की साथ। मैंने उतरवा दिया इसका पोस्टर को, पहले मैंने खुद के मेरी जेब से खर्चा लगा के जेजेपी के लिए मैंने खुद का खर्चा लगवा के मैंने ट्रैक्टर तैयार करवाया। आज मेरी हालत देख सकते हैं आप। तो इसमें दुष्यंत चौटाला का क्या कसूर है? दुष्यंत चौटाला का सारा ही कसूर है, गिरदौरी करवाए हैं। हमारे हल्के का जो राम कुमार गौतम है उसको एक बार नारनौल हल्के के लिए कहीं पानी है कहीं कुछ है उनको भेजे दो। सारे के सारे महकमे हैं जो दुष्यंत चौटाला के पास हैं। आप आएंगे, वे क्या करते हैं, मीटिंग करी चंडीगढ़ में। दादा गौतम आते हैं? नहीं आए। नारनौल हल्के से और जुलाना हल्के से उन्होंने मीटिंग कर दी चंडीगढ़ की 5 स्टार होटल में। मीटिंग करिए आप दुष्यंत चौटाला, हम आएंगे, लेकिन खुले में करिए। जहां किसान हैं उनकी बात मत कीजिए जो किसान ही नहीं है। जितने चंडीगढ़ बुलाए हैं जुलाना और नारनौल हल्के के आदमी, उनमें से एक भी किसान खेत में काम करके दिखा दे तो मैं आपके साथ सदा रहूंगा। ना कि ये बात आप एक दादा गौतम तो आवाज तो उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आज तक दादा गौतम का ये नहीं पता मैदानता के बाद, एडमिट होने के बाद, बीमार होने के बाद वे ठीक हैं, स्वस्थ हैं। हम तो कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, लेकिन नारनौल के अंदर मैंने को देखा नहीं गया, उनको हमने नहीं देखा। ये किसानों के अंदर किस प्रकार का आक्रोश है वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लोग कहते हैं कि देश का अन्नदाता खुशहाल है और सरकार किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन किस प्रकार से फ़ायदा किसानों को हो रहा है उसी की तस्वीरें हैं। आखिरकार क्यों सरकार नहीं जागती, क्यों प्रशासनिक अधिकारी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो घटिया बीज देते हैं, क्यों सरकार अपनी तरफ से बीज उपलब्ध नहीं करवाती, क्यों जो ज़रूरतमंद किसान होते हैं जिनकी फसलें बर्बाद हुई है उनकी गिरदावरी नहीं करवाती। सरकार कहती है कि काफ़ी मुनाफा पहुंचाया जा रहा है किसानों को। सरकार ये तो बताए मुनाफा किस प्रकार से होता है। मुनाफा होता है जैसे पिछली बार धान की जीरी पीआर रतिया में ट्रक पकड़े। ट्रक पकड़ने का मकसद क्या था, वो सरकार के ट्रक पकड़ के पीआर जीरी यूपी में नहीं बिक रही, एमएसपी पर नहीं बिकने के कारण क्या हुआ, हमारे रतिया के अंदर फतेहाबाद के अंदर बेची गई। यूपी की जीरी थी वो, लेके हरियाणा की जीरी एमएसपी पे पीआर नहीं बिक रही, मोटा धान जिसको हम बोलते हैं। तो बिल्कुल देखिए लगातार जो किसानों का गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है। और लहलाती हुई फसल को जिस प्रकार से काटा जा रहा है उसी की तस्वीर। काफ़ी सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जी, क्या लगता है कितना फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार? किसान के को फायदा नहीं उधर है कुछ भी। इन्हें 40,000 तो 50,000 तो किलो का ठेका लिया है, और इसमें 5वां में इसने लड़ा लिया रमेश ने तो कुछ नहीं बचाया। इसके खाम खान लग गए, दिहाड़ी इसमें 20,000 वो खर्चा लग गया, और सरकार कुछ नहीं देती। कुछ ही महीने बचे हैं, 1.5 महीने के करीब का समय बचा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि आय दुगनी होगी। मारे तो आय दुगनी होगी कोई नहीं भाई, मारे तो सारा कटेगा। ऐसे ये प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहते हुए 7 साल हो गया, आय दुगनी होगी। 2021 में आय घटी है, न कि किसान की बढ़ी है। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को तो गद्दी पे बैठने का हक ही नहीं है। मतलब झूठे हैं? हाँ, झूठे हैं। क्या लगता है, अभी 2022 का ऐलान किया था उन्होंने, 1.5 महीना बचता है, तो होगा कुछ समाधान? नहीं, कोई समाधान नहीं। एक प्रधानमंत्री ने योजना चला दी कि भाई एक किसान का 6,000 रुपये खाते में डाल दिए। 1 किलो में खर्चा कितना था किसान का, वो तो नहीं देखते नहीं। अब आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांग है? हमारी मांग है कि गिरदौरी कराओ सभी की, और कम से कम जमींदार को 50,000 रुपये किलो का मुआवजा मिले। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के बुडाना गांव की। एक बार फिर चलते चलते आपको दिखा देते हैं। ये देखिए लहलाती हुई फसल है, देखने में हरी भरी है, 8 फुट तक की बाड़ी गई हुई है। लेकिन जब इनको खोलते हैं, ये देखिए जब इनको खोलते हैं और ये खोलते ही ये देखो कीड़े ही कीड़े, ये देखिए कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े। प्रत्येक टिंडे को, जिस भी टिंडे को अगर उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, तो काटते ही हर एक ये देखो कीड़े ही कीड़े हैं।
नहीं, खुद प्रशासन आके इनका कहना है कि जिन कंपनियों ने किसानों के साथ पूरे प्रदेश में धोखा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ गिरदावरी करवाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। इनकी मांग है कि कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। बिंदास हरियाणा भी सरकार से और तमाम जो आला अधिकारी है उनसे ये अपील करता है कि जिन लोगों की फसल बर्बाद हुई है उनको तुरंत गिरदावरी के माध्यम से उनको मुआवजा मिले ताकि देश का अन्नदाता अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और खुशहाल तरीके से रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।